मित्रों, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर किए जाने वाले ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद अवामी लीग की सरकार की रेपुटेशन को जो मगरबी दुनिया के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल करने की एक मुहिम बांग्लादेश के अंदर जारी है। और इस मुहिम में सिर्फ बांग्लादेश के अवामी लीग वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इंडियन मीडिया भी इन्वॉल्व है। और एक बड़ा अजब सा नैरेटिव घड़ा जा रहा है। इस नैरेटिव में कहा यह जा रहा है, अपेरेंटली ये वेस्ट को खुश करने के लिए नैरेटिव बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अवामी लीग के लिए प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर इनकी एक्सपोर्ट की पूरी मार्केट ही उधर है। अगर वहाँ पर सैंक्शंस लगते हैं और अगर वहाँ पर इन प्रोटेस्ट के नतीजे में कोई एक्शन लिया जाता है ऑफिशियल्स के खिलाफ या खुद बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये अवामी लीग की सरकार के लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। अब नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो लोग थे जिनसे हम लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे थे, ये इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं। ये बाकायदा इंडियन मीडिया भी और जो प्रो अवामी लीग जर्नलिस्ट हैं वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि इस्लामिस्ट असल में ये सारी की सारी चीज़ें करवा रहे थे, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। आज भी अगर आप देखें तो इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है हिंदुस्तान टाइम्स, इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस वर्सेस प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप, व्हाट नेक्स्ट फॉर शेख हसीना। अब ये इस्लामिस्ट फोर्सेस क्या होता है, पहले तो ये समझा देना। मैं तो देख रहा हूँ दर्जन भर से ज़्यादा जर्नलिस्ट देख चुका हूँ सुबह से लेके, इस्लामिस्ट फोर्सेस, इस्लामिस्ट फोर्सेस, इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट। ये इस्लामिस्ट होता क्या है भाई? पहले तो इसको ज़रा डिफाइन करें कि 90% एक मुसलमान मुल्क है, उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी से आपको मसला क्या है? क्या इस्लामिस्ट होना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है, कोई क्राइम है इस्लामिस्ट होना? ये कौन सा एक नैरेटिव है कि ये इस्लामिस्ट हैं तो इसलिए हम इनको रोक रहे हैं? कई रोज से लेकर यही वर्ड आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, इस्लामिस्ट फोर्सेस। लेकिन नोबडी इज बाइंग दिस नैरेटिव। कोई वेस्टर्न मुल्क इस तरह की जो बर्बरियत है उसके खिलाफ ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना कि इस्लामिस्ट फोर्सेस, नोबडी इज बाइंग दिस। आज द डिप्लोमेट ने लिखा है कि इज एनीवन बाइंग द बांग्लादेश गवर्नमेंट्स नैरेटिव ऑन द प्रोटेस्ट्स? इट हैज ब्लेम्ड द अपोजिशन BNP and Jamaat-e-Islami for the recent protests, describing those who targeted the security forces as terrorists and not students. शागिर्दों को कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, छात्रों को ये दहशतगर्द हैं और बाकी इनके साथ इस्लामिस्ट फोर्सेस मुलविस हैं। लेकिन nobody is buying this narrative। कोई इस नैरेटिव को तस्लीम नहीं कर रहा अवामी लीग की। अच्छा, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के टॉप के लोग हैं वो परेशान हैं। ये जो क्रैकडाउन उन्होंने किया है इस पे देखें, जो फॉर्मर आर्मी चीफ था अजीज साहब, उनके ऊपर आप देखें कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं और वो परेशान है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दुनिया भर में बना के रखी हुई हैं, कई जगहों पे उनकी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। पिछले दिनों जो अल जज़ीरा की एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसके अंदर भी इनके कारनामे छपे थे कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हुए हैं। तो इस वाक़े के बाद वैसे ही बांग्लादेश के जो टॉप के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो मगरबी दुनिया के, वेस्टर्न वर्ल्ड के रेडार पे आए हुए हैं। इस वाक़े के बाद मज़ीद लोगों को जिन्होंने भी क्रैकडाउन्स किए हैं प्रेशर में आके, उनको अपनी पड़ी हुई है कि कहीं हमारे ऊपर भी ना वेस्ट के सैंक्शंस लग जाएं इस तरह से। एक दौर था कि सियासतदानों को थोड़ा सा डर होता था कि अगर हम कोई गड़बड़ करेंगे, इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करेंगे तो कहीं मार्शल ना लग जाए, कहीं फौज ना आ जाए। लेकिन 2009 के अंदर जो BDR वाला रिवोल्ट हुआ था उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अवामी लीग साबित हुई है, क्योंकि इस वाक़ये के बाद, ये जो 2009 में हुआ था, इस वाक़ये के बाद एक तरह से पूरी की पूरी जो फोर्सेस हैं वो एक तरह से अवामी लीग की फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती रही हैं। ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लग रहा है। आज भी द डिप्लोमेट की इसी स्टोरी के अंदर कहा गया है कि द आर्मी वंस प्रोन टू स्टैजिंग कूप्स but now under Hasina's control, has also been deployed alongside the law enforcement agencies, accused by her critics of acting excessively to extend her authority. To crush the protests, Hasina mobilized all available forces onto the streets, including a feared paramilitary unit whose leaders have previously faced international sanctions for allegations of torture, extrajudicial killings and enforced disappearances। तो ये आलमी मीडिया लिख रहा है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं डर डर के काम कर रहे हैं कि कहीं वो जनरल अजीज के खिलाफ जो सैंक्शंस लगी और दीगर के खिलाफ तो वैसे हमारे ऊपर भी न लग जाए, डर डर के उन्होंने ये सारा काम किया हुआ है इस बार। अच्छा, इन सब के चलते
انڈیا کے اندر پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پریشانی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا اتنا بڑا پروٹیسٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایک پوری کی پوری جنریشن کی سپورٹ انڈیا لوز کر چکا ہے۔ یہ اسیسمنٹ ہے انڈیا کے اندر، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ اسیس کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ظاہر کر رہی ہے کہ انڈیا کے ہاتھ سے پوری کی پوری جنریشن نکل گئی ہے وہاں پر، اور جو نئی جنریشن بنگلہ دیش کی ہیں دے ہیو بیکم اینٹی انڈیا، وہ پرو انڈیا نہیں رہے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی انڈیا کے لیے سافٹ کارنر ہے۔ آج دا ہندو کے اندر انڈیا کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہیں سہاشنی حیدر، یہ بی جے پی کے نیتا سبرامنیم سوامی کی ڈاٹر ہیں، تو ان کا ایک بڑا میننگ فل آرٹیکل چھپا ہے دا ہندو کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش پروٹیسٹ دی ٹربل اہیڈ فار حسینہ گورنمنٹ۔ کہتی ہیں کہ دی پروٹیسٹس اگینسٹ 1971 ریلیٹڈ کوٹاز کیریڈ اے سب ٹیکسٹ that could turn anti-Indian, as India is not just connected to Mukti Bahinis in the past but today is accused by the opposition siding with PM Hasina. کہتی ہیں کہ it is ironical that the 1971 liberation and Hasina's own return to politics and power in 1996 and 2008 all accrue to student movements. Losing generation next support over these protests will be a big blow. کتنی بڑی گہری بات ہے کہ 1996 میں اور 2008 میں اسی طرح کے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن ان کے حق میں ہو رہے تھے، ان کے فیور میں، عوامی لیگ کے فیور میں ہو رہے تھے، اور آج ان کے اگینسٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ نئی نسل کی جو سپورٹ ہے وہ پرو انڈیا پارٹیاں مکمل طور پر یہاں پر لوز کر چکی ہیں۔ ایز اے کلوز پارٹنر آف بنگلہ دیش، not just PM Hasina's, India can be discreet but not remain silent with such turmoil in its neighborhood. Which means کہ اس وقت جو انڈیا کی پوزیشن نئے نسل کے اندر ہے وہ مطلب ٹوٹل دھپڑدوس ہو چکے ہیں، اور ایک دور میں جو گڈ ول تھی انڈیا کی وہاں پر نئی نسل کے اندر، وہ گڈ ول ٹوٹلی شیٹر ہو چکی ہے۔ اور یہ جو بیانیہ وہاں پر بنانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اسلامسٹ سو کالڈ انورٹیڈ کاماز میں اسلامسٹ، اب یہ بیانیہ انڈیا کے اندر آر ایس ایس اور بی جے پی والوں کو تو سپورٹ کر سکتا ہے، سوٹ کر سکتا ہے، لیکن عوامی لیگ کو بنگلہ دیش کے اندر بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ یہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے شیخ حسینہ کو کہ اس طرح کا ہم نیریٹو بناتے ہیں، اس کی پگھار سے 50% کاٹیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا آئیڈیا ان کو دیا گیا ہے۔ اسلامسٹ بول کر تو ویسٹ کو خوش کریں گے، اس سے ویسٹ خوش ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وار آن ٹیرر کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت کوئی ریڈیکل اسلام اور اس طرح کی تھیوریز کو بائی نہیں کرتا وہاں پر ویسٹ کے اندر۔ اس وقت آپ کو کسی نئے نیریٹو کی ضرورت ہے، یہ نیریٹو آپ کا نہیں چلے گا وہاں پر ویسٹ کے اندر، الٹا آپ کو ملک کے اندر ہی مزید نقصان یہ نیریٹو دے سکتا ہے۔